नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले कि हम श्रीमद् भागवत रहस्य में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के अमृत वचन सुन सके, आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सनातन धर्म के प्रति आप अपना योगदान निभा सकें और मुझे प्रोत्साहित कर सकें। और कृपया इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब आती है कालीय नाग दमन की बात। प्रभु ने कालीय नाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे जिसमें कालीय नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालीय नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों ज्यों वह डसता जाता था, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगे। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालीय नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत हैं। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण कालीय नाग से बोले, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग, प्रभु, मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गरुण जी का डर लगता है। भगवान, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुण जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालीय नाग गरुण जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालीय नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालीय नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। कालीय नाग के तो मुख में विष ही था, हमारी एक एक इंद्रिय में और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है, तो दूसरा रत्न। ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विष ही तो हैं। जब तक इंद्रियां वासना रूप विष में भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कालीय नाग इंद्रिय नाग इंद्रियाध्यास है। यमुना, भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति की नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालीय नाग है। ना केवल इंद्रियों से, किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे।
पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालीय नाग विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी कर नहीं पाएगा। सभी इंद्रियां वासना के विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालीय नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं करना है, इंद्रियों का दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहां उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध हो जाएंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालीय नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप में भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो सकेंगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण होता है। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं, वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जब सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना का विष भरा हुआ होगा, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहां उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति रस से सींचना पोषना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप में सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा ना करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्निपान भी किया था। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने उस रात्रि यमुना के किनारे ही वास किया। उस समय दावाग्नि फैली और ब्रजवासी घिर गए, तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोपालक खेल कूद में इतने मशगूल हो गए, गायें चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहां दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्नि का पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्नि से घिर जाओ, जब भी तुम कष्ट में हो, जब भी तुम दुख की दावाग्नि से चारों तरफ भर जाओ,
तब आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही दावाग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई हैं। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह सांसारिक दावाग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके प्रभु की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जप सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है सो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रहा था। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण वंशी बजाने लगे। गोपियां वंशी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। वेद नाद वा बराबर विषय आनंद ई ब्रह्मानंद। अब सुनेंगे प्रलंबासुर उद्धार एवं वेणु गीत। वेणु श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके सामने विषय आनंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट हैं। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थीं और भगवान की लीला भी देख सकती थीं। गोपियों को दूर दर्शन दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। वेणु गीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियां होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। गोपियां कहती हैं, हमारे नयन तथा नयन युक्त जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गोप बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हों, अपने ओष्ठ द्वय पर मुरली धारण किए हों और हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर सकती हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान हैं। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों के कृष्ण सेवा में जुटने में है। अरे सखी, कन्हैया वंशी बजा रहा है, जरा सुन तो। वह वंशी नहीं, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर की फेंट में ही रखता है और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है। प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखे हैं,
नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपश्चर्या की है कि उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी, मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है, सो वह भगवान की प्यारी है। डंडा सारा वैर, द्वेष, कटुता अपने पेट ही में रखता है। यह सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन पाता है वह भगवान को भाता है। बांसुरी ने कहा, मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले, सो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहें, धीरज न गंवाना। कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है, तो गम खाने वाले का मन। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है। इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है, वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में ढालती हूँ, सो सज्जन, दुर्जन, छोटे बड़े नाग, कस्तूरी मृग, गाय सभी डोलने लगते हैं। सभी को आनंद हो वैसी ही मधुरतान मैं छेड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है, उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो। किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी ना बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वह अकेली होती है तब वह मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन पालन करो। कई लोग शरीर से तो सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ ना बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी, देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। एक महात्मा कहते हैं, ये तो तरुओं के हर्ष के आंसू हैं, उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है। एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का खपरेल बनकर परोपकार करने का है, जबकि यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की वंशी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने में मन ही नहीं लगता। वह राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है।
इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर यह बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने में लगी हुई है। अरे सखी, देख तो सही। कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनियां पागल होकर दौड़ी आई हैं और अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घरों में से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती हैं। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसको सहकार देता है। इसके पति अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल हैं। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनियां धन्य ही हैं, भाग्यशाली भी हैं कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती हैं, और कुछ तो उनके पास है ही नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सह कृष्ण सारः, अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरनी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबाए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनियों को उनके पति सहयोग देते हैं, और इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं है, किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरनियां बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरनियां ही श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती हैं। सखी, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। वंशीनाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कानन रूपी दोने के द्वारा वंशी के नाद मृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रेम रसी वंशी की धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद के अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य, पशु, पंछी, वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पंछी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पीने जाते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है, सो यहाँ भी मौन रखकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो जमुना जी का जलपान करने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह जो होगा। वृंदावन के पक्षी सामान्य पंछी नहीं हैं, पूर्व के मुनि हैं, अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की वंशी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पंछियों को। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी, चिंता ना करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता, कौन है वह? गोपियां, वह मेघराज कन्हैया का मित्र है, अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा आ पहुँचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है, अतः वह कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की, गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है।
परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पाट देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पड़ जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहां से गायों को पुकार रहा है, वंशी में से गायों को नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी और यमुना आदि गायें आनंद से दौड़ने लगी हैं। देख तो, गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही हैं, मेरे लाला को निहार रही हैं। कैसा मनोहर दृश्य है यह। एक अपनी बात भी मैं बता दूं, यहाँ से लाला को निहार रही हूँ तब मुझे लगता है मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है तब रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से दौड़ी आई। ये गोपियां स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएंगी, तब उन्हें रास लीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का, देहाध्यास का क्षीण भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रास लीला में प्रविष्ट हो जाएंगी। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती, सो तरंग रूपी हाथों में कमल पुष्प लेकर वेणुनाद की दिशा में फेंककर भगवान का अभिवादन करती हैं। जड़ चेतन सभी वंशीनाद से मोहित हैं। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। श्याम की उस मधुर वंशी के सितम की बात कहें तो क्या कहें, ब्रह्मानंद से ही सुनिए। ए श्याम, तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। बंसरी की मधुर टेर सुनी, प्रेम रस भरी, व्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। ए श्याम, तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, नभ में चढ़े विमान, खड़े देवगण सुने, मुनियों का छूटा ध्यान, प्रेम भक्ति रस पिया। हे श्याम, तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, पशुओं ने तजी घास, पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर, पवन थिर हो गया। ऐसी बजाई बंसरी सब लोक वश किया। ब्रह्मानंद दरस दीजिए, अभी देर क्यों किया। ए श्याम, तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। नाद और नाम ब्रह्म का ऐक्य होने पर रास लीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियां कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुन सकती थी। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज वंशी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु यह बधिर जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियां अनायास समाधिस्थ हो गईं। कृष्ण क्रीड़ाओं के वर्णन करती हुई गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरण होती रहती। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते हैं। गोपियों को योगियों सा कष्ट भी सहना नहीं पड़ता है। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो पाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है, वह तो प्रेम संन्यासिनी है।
उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी इनकी कथा कहते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि ये तो संसार में रहकर और साड़ियां पहनकर भी सन्यासिनी बनी है। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। यह गोपियों की नहीं, ज्ञानी की, योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या, ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में एक आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती, नर्मदा जैसे किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जप, ध्यान, कीर्तन करो। हर बरस में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थों में बसकर वहीं पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री, संतान, धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, सो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं जागेगा। इस सर्वोत्तम गोपी भाव में तो अपना देह भान, अपना नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देह भान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देह भान ही ना रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना और तृणावर्त रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। भक्ति रस इंद्रियों को पुष्ट करता है। दावाग्नि शांत होने पर वेणुगीत सुना जा सकेगा। यह सब तैयारी रास में जाने के लिए ही है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गईं। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, सो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। आज की कथा यहीं तक। अगली कथा के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।